जैन बच्चों कैसे हैं आप? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। हम अनसोल्ड कर रहे थे, उसी में हमने 21 सवाल हो गए। 21 6 खंड थे। अब 22वां सवाल करेंगे। 22 में भी हमारे 5 खंड 6 हैं। हमको पेपर में 5 ही करने हैं। हम आपको 6 के 6 करके दिखाएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो प्रश्न कौन से वो देख लो एक बार। देखिए ये 22 क्वेश्चन है, ये इसके प्रश्न हैं। सारे प्रश्न आप नोट कर लेना ताकि आपको मतलब प्रश्न समझने में दिक्कत ना आए, ठीक है। पहला क्वेश्चन है इसका का। इसमें कह रहे हैं कि एक द्विघाती बहुपद है p ऑफ x 3x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 4। अब इसके हमको शून्यांक यानी कि शून्यांक ज्ञात करने और शून्यांकों व गुणांकों में संबंध भी बताना है। शून्यांक यानी हल को भी कहते हैं और मूल, या तो हल या मतलब हल, शून्यांकों को हल भी कहते हैं और मूल भी कहते हैं। कैसे याद करेंगे? हम फैक्ट करेंगे। 4 की गुणा x स्क्वायर के गुणांक से करेंगे, 4 गुणा 3 से करेंगे, 4 3 12, 12 के ऐसे गुणनखंड घटाने पर 1 आए, 4 3 12, 4 माइनस 3, ठीक। कितना आ जाएगा? 3x स्क्वायर माइनस का 4x 1 माइनस प्लस 3x माइनस 4। यहाँ क्या कॉमन है? यहाँ कॉमन है x। यहाँ क्या बचा? 3x। यहाँ क्या बचा? माइनस का 4। यहाँ क्या बचा? यहाँ क्या कॉमन है? 1। यहाँ क्या बचा? 3x माइनस का 4। इन दोनों में क्या कॉमन है? 3x माइनस 4। यहाँ क्या बचा? x। यहाँ क्या बचा? प्लस का 1। 3x माइनस 4। अब उसके हल ज्ञात करने के लिए हम दोनों को 0 के बराबर रख लेंगे, या x प्लस 1 बराबर। अब कितना आ गया? 3x बराबर 4, x बराबर कितना आ गया? 4/3। यहाँ x बराबर आ गया माइनस का 1। अब देखिए इसके दो शून्य आ गए, ये आ गए इसके शून्य। ये तो पहला पार्ट था, इसका शून्य ज्ञात हो गए। अब हमको शून्य को गुणांकों को भी संबंध बताना है। कैसे? देखो गुणांक इसके होते हैं, जैसे ये व्यापक रूप है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इसके मानो अल्फा व बीटा मूल है, ठीक। अब इससे इसकी तुलना करेंगे तो a बराबर कितना आ जाएगा? a बराबर है 3, b बराबर है माइनस का 1, c बराबर है माइनस का 4। तुलना करने पर अब यहां पर देखिए अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। अब देखिए इसकी शून्य का है ना, ये मान लो अल्फा है और ये क्या है? बीटा है, ठीक। इसमें तुलना करने पर देखो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस बी बाई ये मूल्य व गुणांकों को भी संबंध होता है। माइनस बी क्या है? माइनस का 1। ए कितना है? 3। कितना आ गया? माइनस प्लस 1/3। तो अब देखिए यहाँ पर देखिए अल्फा कितना है? यहाँ पर अल्फा कितना है? यहाँ पर 4/3। बीटा कितना है इसमें? माइनस का 1, ठीक है। बीटा है इसमें माइनस का 1। अब 4/3 प्लस माइनस माइनस 1, 3 एकम 3/3 कितना आ गया? 1/3 बराबर ये भी साइड बराबर आ गई। यही संबंध इसका मतलब सिद्ध करना था ना, सिद्ध हो गया, देख लो, प्रूफ भी तो करना था। अब अल्फा इंटू बीटा, सी बाई ए, सी कितना है? माइनस का 4, ए कितना है? 3, माइनस का 4/3। तो अल्फा यहाँ पे देख लो, अल्फा कितना है यहाँ पे? 4/3। बीटा कितना इसमें? -1, माइनस का 4 एकम 4 और 3, ठीक है। ये संबंध की सत्यता की जांच भी हो गई। संबंध की ये संबंध होता है और संबंध की सत्यता की जांच ये होती है। मतलब इनका भी संबंध की सत्यता की जांच तभी होगी जब जो हमने इसमें शून्यांक निकाले हैं वो शून्यांकों का योग और इससे जो निकाले ना इस संबंधों से उसका योग बराबर ही आना चाहिए, ठीक है। ये संबंध की सत्यता की जांच है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, मिटा दो।
अब देखिए ये समीकरण है, इसको हमको हल करना है, ठीक है, रेखीय समीकरण है, इनको हमको हल करना है। कैसे करेंगे? देखिए पॉइंट 2 में सबसे पहले हम पॉइंट डालेंगे सब में। वैसे तो पॉइंट इधर पॉइंट सब कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, लेकिन वैसे ना करके हम आपको स्टेप बाय स्टेप बता दे रहे हैं। यहाँ पॉइंट हटाओ, नीचे एक लिखो और जितने अंक का उतने 0, ठीक। यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। इनका एलसीएम 2x प्लस 3y बटे 10, 13 बटे 10, 10 से 10 कैंसिल, कितना आ गया? 2x प्लस 3y बराबर 13। यहाँ देखो 4x माइनस का 5y अपॉन 10 बराबर माइनस का 7 बटे 10, नीचे 10 से 10 कैंसिल, कितना आ गया? 4x माइनस 5y बराबर माइनस का 7। अब देखिए ये समीकरण 1, ये समीकरण 2। अब इसके तो हल कर लोगे ना आसानी से। हल करने के लिए क्या करते हैं हम दोनों जो वेरिएबल्स है ना, चर, इनके गुणांक, इन दोनों में से एक के गुणांक को समान करते हैं, जिनको अपोजिट करते हैं, ठीक है। आसान लगे। हमारे पास यहाँ पर ऑलरेडी देखो बहुत ज्यादा कठिन गुणा है नहीं, और चिन्ह अपोजिट है, तो हम बाई के गुणांक को समान करेंगे। बाई गुणांक समान करने के लिए क्या करेंगे? इस समीकरण में हम इस समीकरण के बाई के गुणांक से गुणा करेंगे। गुणांक क्या होता है? जो चर के बगल में होता है, मल्टीप्लाई बगल में होता है। बाई के बगल में क्या है? 3। तो इस समीकरण में बाई का गुणांक कितना है? 3। इस समीकरण में बाई का गुणांक, बाई के बगल में कितना है? 5। तो इस समीकरण में बाई के गुणांक कितना है? 5। तो इस समीकरण में बाई के गुणांक से गुणा करेंगे, और इस समीकरण में इस समीकरण के बाई के गुणांक से गुणा करेंगे। लिखो समीकरण 1 में 5 से व समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर, ठीक है। करो, एक मरो, 5 से 5 दूनी 10, x 5 तियां 15, 13 पंजे 65, ठीक। और यहाँ पे करो 3 से गुणा, 3 चौक 12, 3 पंजे 15 और 7 तियां 21। अब देखिए चिन्ह अपोजिट है, गुणांक समान है, कट जाएंगे, लिख देंगे यहाँ पर जोड़ने पर, ठीक। ये 12 10 22 x बराबर 5 में से 1 गया 4, 6 में से 2 गए 4, 22 दूनी 44, x का मान आ गया 2। हम इस x के मान को किसी भी x में कम रख देंगे, हम 1 में ही रख दे रहे हैं, ठीक है। x के मान को समीकरण 1 में रखने पर 2 इंटू एक्स का मान कितना? 2 है ना, प्लस 3y बराबर 13, 2 दूनी 4, 3y बराबर 13, 4 उधर ले जाओ, कितना आ गया? 9, y बराबर 9 बटे 3, 3 तियां 9, तो y का मान कितना आ गया? 3, y का मान आ गया 3। यही हाल है इनका, ठीक है। अगला सवाल करते हैं हम। देखिए अगला क्वेश्चन है गा, 22 का गा है। हमको सिद्ध करना है कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां समान होती हैं। ये बिंदु बाह्य बिंदु P है, ठीक है। इससे वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां समान होती है, इनको सिद्ध करना है, ठीक है। वृत्त का केंद्र O, ये Q, ये R, ठीक है। कैसे सिद्ध करेंगे हम?
हमको ज्ञात है, ज्ञात क्या है, वृत्त जिसका केंद्र O है, PQ व PR स्पर्श वह बिंदु P से खींची गई स्पर्श रेखाएं हैं। ठीक है, कैसे प्रूफ करेंगे हम, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है PQ बराबर है PR के। इसके लिए हम रचना करेंगे, रचना क्या है, OQ OR व OP को मिलाया। ठीक, इसको मिला दिया। अब देखिए, अब त्रिभुज PQO तथा त्रिभुज PRO में, ठीक, OP बराबर है OP, कैसे, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ भुजा है। ठीक, इस त्रिभुज की OQ इस त्रिभुज का OR बराबर है, क्यों, वृत्त की त्रिज्याएं हैं, वृत्त की त्रिज्याएं बराबर होती हैं। अब देखिए, इसका कोण 1, इसका कोण 2 बराबर है, क्यों, इस पर हमने पढ़ा है कि केंद्र से मतलब जो त्रिज्या होती है वो स्पर्श रेखा पर लंबवत होती है। कोण 1 बराबर है कोण 2 के। वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर ई प्रमेय है। ठीक है, अब देखिए, भुजा भुजा कोण बराबर है, इसलिए त्रिभुज PQO सर्वांगसम है त्रिभुज PRO। सर्वांगसम कौन सी कसौटी, भुजा भुजा कोण सर्वांगसम कसौटी। अब ये त्रिभुज सर्वांगसम है, इसलिए सर्वांगसम त्रिभुज की हर चीज बराबर होती है, इसलिए इस त्रिभुज की भुजा PQ बराबर होगी उस त्रिभुज की भुजा PR के। ये हमें प्रूफ करना था। ठीक है, ऐसे करते हैं। अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन है घा। क्वेश्चन आपको दिखाई रखा है, वो नोट कर लेना। जो क्वेश्चन घा है ना, वो ऐसा ही क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज 6.3 में, ये 13वां क्वेश्चन है इसका NCERT का। ठीक है, सेम क्वेश्चन है ऐसा। ये दे रखा है, एक त्रिभुज है AVC। इस त्रिभुज पर एक VC पर एक बिंदु D है। ठीक है, जो कोण ADC, ये कोण 1 मान लो, ये बराबर है किसके, कोण VAC यानी कि इस कोण के। ठीक है, इस कोण के बराबर है। तब हमको सिद्ध करना है, तब हमको ये सिद्ध करना है
सी ए स्क्वायर बराबर सी बी गुणा सी डी। ठीक है, इसको ऐसे लिख लूँ, सी ए इंटू सी ए बराबर सी बी गुणा सी डी। अब सी ए यहाँ ले आओ नीचे, सी बी बराबर सी डी अपॉन सी ए। ठीक है, ये प्रूफ करना है हमें। ज्ञात है, हमको ज्ञात क्या है, त्रिभुज ए बी सी में क्या ज्ञात है हमको, डी वी सी पर स्थित एक बिंदु है और इसमें कोण एक बराबर है कोण दो के। ठीक है, अब हम कैसे करेंगे, हमको सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, ये सिद्ध करना है, सी ए स्क्वायर बराबर सी बी गुणा सी डी। हल, हल क्या है, देखो अगर हम इस त्रिभुज को और पूरे त्रिभुज को सर्वांग दिखा देना तो भुजाओं समरूप दिखा देना तो समरूप त्रिभुज की भुजा, संगत भुजाएं जो होती हैं अनुपात में बराबर होती हैं। अब देखिए कौन कौन से त्रिभुज है, त्रिभुज सी ए डी तथा त्रिभुज कौन सा, सी ए डी और सी ए बी, सी ए डी सी बी ए, ये त्रिभुज कैसे हैं, हम उनको समरूप दिखाएंगे। समरूप कैसे सिद्ध करेंगे हम, देखो इस त्रिभुज सी ए डी इस त्रिभुज का कोण एक और सी बी ए इस त्रिभुज का कोण दो बराबर है। कैसे ज्ञात है हमें, ठीक, और इस त्रिभुज का कोण तीन, ये या सी बी मान लो, इस त्रिभुज का कोण तीन, सी डी ए और सी बी ए का भी कोण तीन बराबर है, क्यों, ओवनिष्ठ। देखो दो कोण बराबर है, तीसरा कोण स्वतः ही बराबर होता है, तो इसीलिए कोण त्रिभुज सी ए डी समरूप होगा त्रिभुज सी बी ए की कौन सी है, कोण समरूपता कसौटी। ठीक है, इसलिए इसकी संगत भुजाएं के अनुपात बराबर होंगे, इसकी सी ए अपॉन सी बी बराबर ए डी अपॉन बी ए बराबर सी डी अपॉन सी ए। अब देखिए चाहिए हमें क्या, सी ए अपॉन सी बी और सी डी अपॉन सी, ये चाहिए, तो ये हम बराबर कर लेंगे, इधर देखो बराबर है ना, तो सी ए अपॉन सी बी बराबर सी डी अपॉन सी ए की गुणा कर देंगे तो सी ए स्क्वायर बराबर सी बी इंटू सी डी, यही हमें सिद्ध करना था, हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अब देखिए अड़ा सवाल है इसका, 22 का अड़ा सवाल है, इसमें माध्य ज्ञात करना है। ठीक है, हमको माध्य ज्ञात करना है, कैसे ज्ञात करेंगे, बारंबारता वर्ग अंतराल दे रखा है, हम वर्ग चिन्ह ज्ञात करेंगे, वो x होता है। x कैसे ज्ञात करते हैं, इन दोनों का योग बटे दो, यानी 20 15 35 बटे 2 17.5, इन दोनों का योग 25 और 20 45, ठीक है, 45 का आधा 22.5। अब देखिए इनमें अंतर कितना, 5 का है, इसमें भी 5 का है, ठीक, तो 5 5 जोड़ते रहो, उसमें 27.5 32.5
37.5, 42.5, 47.5। ठीक है, अगर इन दोनों गुणा करेंगे बहुत बड़ी संख्या आएगी, नहीं ठीक नहीं रहेगा। हम सबसे अच्छा प्रयोग वही है, u याद करेंगे x माइनस ए अपॉन एच। ठीक, पहला याद करेंगे तो इस मध्य का देखो, ये हमारा a हो जाएगा, तो x माइनस ए, एक्स कितना 17.5 माइनस ए कितना है 32.5 बटे एच इनका अंतर कितना है 5। ठीक, बटे 5। अब 5 5 एक 0 है, तो 32 में 17 का जाएंगे कितने बचेंगे हम, 12 में से 7 गए 5, और यहाँ बचे कितने 2 में से 1 गए 1, 15 बचे ना, तो 5 5 3 15, कितना आ गया ये 3। अब ये कितना आ जाएगा, तो 22 यहाँ पर कर दो 22, जब 22 घटाएंगे 32 में 0 और 3 में से 2 गए 1, 5, वो भी माइनस के है ना, ये माइनस के ज़्यादा है ना, तो -2, 5 दूनी 10, यानी माइनस का 2, ये माइनस का 2, ये माइनस का 1, 0 1 2 3। अब इसकी गुणा कर लो। ठीक है, f इंटू यू, ऊपर कितना हो जाएगा 34, 42, 2 छंग 12, 2 पंजे 10, 1 11, माइनस का 60, ये 0, ये 74 प्लस का 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, 3 अट्ठे 24, 3 चौक 12, 12 दो 14। ठीक, अब इनको हम क्या ज्ञात करेंगे हम, देखिए इनकी सीध में लिखेंगे ना ये, ठीक। अब सिग्मा एफ इंटू यू कैसे करेंगे हम, इनको जोड़ेंगे हम पहले। ठीक है, इनको भी सीध में लिखेंगे, सब ध्यान रखना, ये सीध में सबकी सीध में लिखेंगे हम, भले यहाँ पर घिसपिच हो, लेकिन आपको ध्यान रखना -42 इसकी सीध में लिखेंगे, -112 इसकी सीध में, और -60 इसकी सीध में। ठीक है, 2 2 4, 4 1 5, 5 6 5 11, 1 और 2 वही माइनस के। ठीक है, इन दोनों को, इन तीनों को जोड़ लो, 4 4 8, 4 12, 12 7 और 1 8, 8 2 10 14, 14 एक हासिल का 1 1 1 2 1 3, प्लस के ज़्यादा है, 12 में से 4 गए 8, यहाँ बचे 3, 3 में से 1 गए 2, यहाँ बचे यहाँ 3, 3 में से 2 गए 1, प्लस के। ठीक है, अब इसको ऐड करो, सिग्मा एफ। ठीक है, इसको ऐड करेंगे, 6 4 10, 6 16, 4 20, और 20 2 22 और 30, हासिल का 3, 3 और 1 4, 5 9 6 15, 15 और 8 23, 30 30 6 36 और 1 40, 3 43, 430। ठीक है, अब हम क्या ज्ञात करेंगे, माध्य ज्ञात करना है। माध्य का मतलब x बार, कौन सी विधि का, a प्लस एच इंटू सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ, कौन सी विधि है ये है पग विचलन विधि। ठीक, विधि का मेंशन जरूर कर देंगे। ए कितना है 32.5 प्लस एच का मान 5 इंटू सिग्मा एफ यू 128
अपॉन सिग्मा एफ 430। ठीक, अब इसको काटो। 5 8 40, 5 6 30। ठीक, 2 6 12, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 3 6। ठीक है, अब देखिए इसको इससे भाग कर ले रहे हैं, फिर लिख देंगे समय मतलब वीडियो पॉज कर दे रहे हैं, समय बचेगा ना। ये देखिए इसको जब डिवाइड करेंगे ना इससे तो 1.4 कुछ आएगा। ठीक है, 1.498। ठीक है, पॉइंट के बाद एक संख्या तक ही लिखेंगे, 3.2.5 प्लस कितना है 1.49। इनको हम जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 9 5 4 एक अंक और भाग देंगे। ठीक है, एक अंक तक और भाग देंगे, इसमें जो भी बचेगा 9। देखो 9 इधर है ना, इसको हम हटाएंगे, यह क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, और 1.5 ये कितना हो जाएगा 32.5। इनको जोड़ोगे तो 5 5 10, 2 1 3 1 4 और 1 3। ठीक, लगभग में ये मान है, लगभग में। ठीक है, वो हमने वो करके किया है, इसलिए लगभग में मान है 34। इसका माध्य जो आएगा वो लगभग में 34 आएगा। ठीक है, कैलकुलेशन इसकी आप सरल सही से करना तो एक्यूरेट भी जो आंसर दे रखा वो भी आ जाएगा, एक्यूरेट वैसे आ जाएगा। कैलकुलेशन आप ठीक करना है इसकी, लगभग इतना ही है, क्योंकि आंसर जो दे रखा है ना वो है 34.07। पॉइंट के बाद 07 का कोई महत्व रहता नहीं, खत्म लगभग आंसर यही है। ठीक है, इसमें मिसप्रिंट भी तो बहुत है ना, इसका मिसप्रिंट बहुत है तो ये भी तो नहीं कह सकते बिल्कुल, क्योंकि इसमें माध्य निकालना है और आंसर लिखा कि माध्यक इतना है। ठीक है, अब एक लास्ट सवाल है इसका, चाह। इसमें एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करनी है हमको। पहला खंड है एक अभाज्य संख्या हो, एक अभाज्य संख्या हो। ठीक है, अब देखो पासे पे 6 अंक तो है, 1 2 3 4 5 व 6। अब इसमें अभाज्य संख्या कौन कौन सी है, देखो अभाज्य संख्या वे होती है जो एक अथवा स्वयं से विभाजित हो, बाकी किसी से भी विभाजित ना हो। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, 2 होती है। तो 2 भी एक अभाज्य संख्या हो जो सम भी है। ठीक है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, फिर 3, फिर 5, बस इतनी ही अभाज्य संख्या है, बाकी सब भाज्य है। ठीक है, एक ना भाज्य होती ना भाज्य कुछ नहीं होती है। तो 3 अभाज्य संख्या दिन कुल संभव परिणाम कितने हैं, 6। अनुकूल परिणाम ए के लिए 3। प्रायिकता याद करो, फॉर्मूला होता है अनुकूल परिणाम बटे कुल संभव परिणाम, कुल अनुकूल परिणाम कितने 3, कुल संभव परिणाम कितने 6। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी कि प्रायिकता आ गई 1/2। ठीक, अब वी खंड के लिए बी खंड क्या कह रहा, 2 से 6 के बीच में स्थित संख्या। तो 2 से 6 के बीच में स्थित संख्या कितनी है, ये है 3।
3 4 5, कितनी संख्या 3 4 5, यानी कि अनुकूल परिणाम बी के लिए अनुकूल परिणाम कितने हैं 3। प्रायिकता इसकी भी याद करो, फॉर्मूला वही होता है अनुकूल परिणाम बटे कुल संभव परिणाम। अनुकूल परिणाम कितने हैं 3, कुल संभव परिणाम कितने हैं 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी कि इसकी भी प्रायिकता कितनी आ गई 1/2। ठीक है, इसकी भी प्रायिकता 1/2 आ गई, यानी कि दोनों की प्रायिकता 1/2 1/2 आ गई। ठीक है, ये 22 के सभी खंड हो गए हैं। आगे के सवाल 23 24 25 वो हम अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।